अगर आपके पीरियड्स में क्लोथ्स आते हैं, वो क्लोथ्स छोटे आते हैं, बड़े आते हैं और रेगुलर आते हैं या फिर कभी-कभी आते हैं, ये समस्या क्यों होती है? आइए आज हम इस विषय पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बबीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका माइंड और हेल्थ में। तो आज हम जानते हैं कि जो महिलाओं में और गर्ल्स में पीरियड्स में होने वाली एक आम समस्या है, जिसको कहते हैं हम पीरियड्स में क्लोटिंग आना। जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियड्स हर महिला में एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हर महीने आपके रेगुलर होती है। और अगर किसी महिला को या किसी लड़की को पीरियड्स के दौरान क्लोटिंग आती है, तो ये उस बात पर डिपेंड करती है कि क्लोटिंग वो कैसी है। अगर वो क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं और बहुत हल्के फुल्के आते हैं, तो वो कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर वो क्लॉट्स बड़े साइज के होते हैं और या उसको कह सकते हैं अंगूर के साइज के या मांस का टुकड़ा होता है, उस तरीके के आते हैं और आपको रेगुलर आते हैं और उस दौरान आपकी ब्लीडिंग 6 से 7 दिन होती है, तो ये लक्षण ठीक नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे और साथ में जाके आपको अपनी गायनिक को इस समस्या के बारे में बताना पड़ेगा। ब्लड की क्लॉटिंग होना एक आम बात है। जब कभी हमें चोट लग जाती है, उस कंडीशन में कुछ प्रोटीन्स आपस में लेयर बना लेते हैं और ब्लड को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो इस कंडीशन में क्लॉट होना अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे पीरियड्स के दौरान ऐसी क्लॉटिंग आ रही है, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस तरह की समस्या क्यों हो जाती है। आज की जो बिजी लाइफ स्टाइल है, आप जानते हैं कि आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत ही बिगड़ी हुई है, जिससे बहुत सारी समस्या हो रही हैं, जैसे थायराइड की समस्या, पीसीओडी की समस्या। तो इन समस्याओं में ये नॉर्मल हो सकता है और मोस्टली जो पीसीओडी के पेशेंट हैं, उन लोगों को तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है कि ओव्यूलेट होते नहीं हैं वो लोग, उनके एग का साइज सही नहीं रहता है, तो ये समस्या उनमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये समस्या और भी किसी में हो और भी किसी कंडीशंस में हो, तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, तो आप इसे ऑब्जर्व करिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है या आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गई हो, फाइब्रॉइड अगर आप फर्टाइल एज में है तो ये नॉर्मल होता है। और कभी ये फाइब्रॉइड बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे छोटे होते हैं जो कि अपने आप ही सही हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो नुकसानदायक है। उस कंडीशन में भी क्या है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग आती है। और अगर आपकी एंड्रोमेट्रियोसिस की जो दीवार होती है, वो अगर इधर उधर बनने लगे, जो प्रॉपर जगह है उससे इधर उधर हो जाए या मोटी हो जाए, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं कि एंड्रोमेट्रियोसिस की जो दीवार है, उसमें जाके जब हम गर्भावस्था धारण करना चाहते हैं, तो भ्रूण जाके चिपकता है। अगर दीवार इधर उधर बन जाएगी तो भी आपको हल्के फुल्के क्लोट्स आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी क्लोट्स आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि क्लोटिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी से ब्लड का बहुत लॉस हो जाता है। और ब्लड का लॉस होता है तो हमें सबसे पहले तो एक गिलास अनार का जूस या फिर चुकंदर का जूस अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा आप आयरन रिच फूड हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, ब्रोकली है, इन सब का यूज कीजिए, जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ में आप रात में किशमिश को पानी में भिगा के रख दीजिए तथा उसके पानी को यूज कीजिए। इसमें आयरन बहुत ही रिच मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इस कंडीशन में इसका उपयोग करती हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये ब्लडिंग की समस्या साथ में क्लोटिंग की समस्या 6 7 8 दिन से ऊपर हो जाती है, उस कंडीशन में आप अपनी गायनिक से कंसल्ट कीजिए तथा इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए तथा ये डाइट को भी फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को आप बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की समस्या बहुत सारी महिलाओं के साथ में होती है और वो किसी से बोल नहीं पाती हैं और किसी से डिस्कशन भी नहीं कर पाती हैं। तो ये जानकारी उनको लाभप्रद होगी। सो थैंक यू सो मच।